स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। हम आज देखेंगे सिग्मा नोटेशन। ये मेरा सीक्वेंशियल सीरीज में एक लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्मा नोटेशन क्या होता है और हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे और इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपने अभी तक इससे पहले के मेरे प्रॉपर्टीज में सारे लेक्चर देख लिए हैं, जिसमें सीक्वेंशियल सीरीज में इंट्रोडक्शन से लेके एजीपी तक हमने कवर किया है। लेट्स स्टार्ट विद सिग्मा नोटेशन। क्या होता है सिग्मा नोटेशन? ये होता है सिग्मा नोटेशन। इसका मतलब क्या है? ये होता है कॉन्टिन्यूअस समेशन और सिमिलर टर्म्स। देखो कॉन्टिन्यूअस समेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है, कोई रैंडम नंबर्स हैं 2, 8, 9, 11, 12, 13, ये सब नंबर्स रैंडम है, ये सिमिलर नहीं है। इनका जब मैं सम लिखूंगा 2 + 8 + 9 + 11 + 12 + 13, इसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैं सिग्मा में किसको रिप्रेजेंट करूंगा? जो कि सिमिलर टर्म्स होंगी। और सिमिलर टर्म्स का क्या मतलब है? आपको याद है हमने प्रोग्रेशन पढ़ा था। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन एक वो सीक्वेंस है जो कि एक फॉर्मूले से डिराइव हो सकते हैं, जहां पे हम n की या फिर r की 1 या डिफरेंट वैल्यूज डालें। फॉर एग्जाम्पल एक AP है, इस AP की जो TR या फिर TN और AN या जनरल टर्म कुछ भी बोलो आप, ये है लेट्स से 2 + n-1 5। इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये इस एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। तो जो ये इसकी सारी टर्म्स आएंगी ना, देखो मैं लिख देता हूं 2, 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स है ना, ये सारी सिमिलर टर्म्स हैं। क्यों सिमिलर टर्म्स हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे n में डिफरेंट वैल्यूज डालता जाऊंगा और ये वैल्यूज ऑब्टेन करता जाऊंगा, ये वैल्यूज मुझे मिलती जाएंगी। तो ये सारी मेरी सिमिलर टर्म्स हैं। इसके सम को, इन टर्म्स के कॉन्टिन्यूअस सम को, मतलब कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड सो ऑन, इसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिग्मा से मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट, देखो अच्छा एक फॉर्मूला और देखते हैं। Sn इज इक्वल टू सिग्मा TR, या ये इसको अभी 2 मिनट के लिए होल्ड पर डालो। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? T1 + T2 + T3 + T4 एंड सो ऑन टिल Tn, nth टर्म। इन n टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो n टर्म्स का सम मिलेगा मुझे, राइट? अब ये देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट चेंज हो रही है ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड टिल n। इसलिए मैं सम ऑफ n टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? Sn इज इक्वल टू सिग्मा TR, where R is from 1 to n। नाउ ये जो फॉर्मूला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sn is equal to sigma TR, where R is varying from 1 to n। ठीक है, ये समझ लिया आपने। तो अब इस AP के लिए मैं सम ऑफ n टर्म्स क्या लिख सकता हूं? Sn इज इक्वल टू, इस AP के लिए लिख रहा हूं मैं ये सिग्मा 2
प्लस आर माइनस 1 इंटू 5 वेर आर इज फ्रॉम 1 टू n। जब मैं इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करूंगा तो मुझे n टर्म्स ऑफ एपी मिल जाएगा। इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। अभी आप समझ लो कि सिग्मा होता क्या, राइट? ये समझ आ गया? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को रब कर रहा हूं अभी के लिए मैं। अब एक चीज समझो, जो ये आर है, आर क्या है? ये जो आर है ना, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ समेशन। इस आर की जगह मैं आई भी लिख देता हूं तब भी बात सेम है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा आई इज फ्रॉम 1 टू n टी ऑफ आई, इट्स द सेम थिंग। ये और ये दोनों सेम है। जो ये आई है या फिर आर है वो सिर्फ वेरिएबल ऑफ समेशन है। ये आई जे के एम एन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो इसका मतलब निकलता है T1 प्लस T2, फिर I3 हो जाएगा तो T3, फिर 4 होगा तो T4 एंड सो ऑन टिल n। तो ये Tn हो गया। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, अब कोई एपी होती है, कोई एपी है, A1 A2 A3 AN, ये एपी है। ये कोई भी एक सीक्वेंस है, नीड नॉट एपी, कोई भी एक सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन कोई भी एक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू सिग्मा ए आर। अगर मैंने ये लिखा है ना, और यहां पर आपको आर दिख रहा है, आई दिख रहा है, एम एन कुछ भी दिख रहा है, और यहां पे कोई लिमिट नहीं लगाई, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसका मतलब आर इज फ्रॉम 1 टू n है। अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा तो, अगर यहां पर मैं ऐसे लिख दूं ए आर वेयर आर इज फ्रॉम 5 टू n, इसका क्या मतलब होगा? इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या बनेगा? A5। आर देखो कहां से शुरू हो रहा है, ये आर की स्टार्टिंग लिमिट है और ये आर की एंडिंग लिमिट है। A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 टिल AN, राइट? मुझे अब कोई सम दिया हुआ है, मान लो मुझे ऐसे लिखा हुआ है A18, या इसको चेंज करता हूं, ऐसे लिखा है I18 प्लस I19 प्लस I20 प्लस I21 प्लस एंड सो टिल IN। इसको मुझे सिग्मा में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? सिग्मा आई आर वेयर आर इज फ्रॉम 18 टू n। अब सिग्मा समझ आया कि सिग्मा क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअस समेशन नहीं, कॉन्टिन्यूअस है 5 6 7 8। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये है ना, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 5 6 7 8 10 11 14 18 19 20, ऐसा नहीं हो सकता। बीच में कोई सबस्क्रिप्ट मिसिंग नहीं हो सकती, या तो वो एक्सप्लिसिटली सब्ट्रैक्शन में लिखा होगा। अगर ये लिखा है तो ये कॉन्टिन्यूअस समेशन है। डेफिनेशन ही है सिग्मा की कॉन्टिन्यूअस समेशन, राइट? ये क्लियर है? अब एक जीपी है, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो मेरा लेट्स से आर है। उसका सम ऑफ n टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सिग्मा ए आर टू द पावर मान लो k माइनस 1, ये टीआर होता है क्योंकि जीपी का, वेयर k इज फ्रॉम 1 टू n। अब देखो यहां पे r कॉमन रेशियो था, मैंने r की जगह क्या ले लिया? k ले लिया। जो मेरा वेरिएबल ऑफ समेशन क्या बन गया? इस बार k बन गया, राइट? तो अब आपके पास अगर अब से कोई एक्सप्लिसिटली अगर कोई ऐसे लिख देता है सिग्मा, मान लो इसका क्या मतलब है कि एक जीपी है, कोई ऐसे दे देता है आपको 3 टू द पावर r, इसको सम करो, इस सीरीज को सम करो, क्या इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होगा?
n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, r को 1 डालो यहाँ पे 3, फिर दूसरा 9, फिर 27, फिर एंड सो ऑन। r की वैल्यू देखो पहले 1 होगी तो 3 टू द पावर 1 प्लस, फिर 2 होगी तो 3 टू द पावर 2 प्लस, फिर 3 होगी फिर 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज अ जीपी। तो ये कॉमन रेशियो है और ये वेरिएबल ऑफ समेशन है, राइट? समझ आ गया आपको क्या होता है सिग्मा? कॉन्टिन्यूअस समेशन, कॉन्टिन्यूअस समेशन को हम सिग्मा बोलते हैं। अब आगे अब स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं अब हम। सिग्मा नोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली क्या प्रॉपर्टी है? सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर समेशन और सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिग्मा टी आर प्लस माइनस सिग्मा टी आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा टी आर प्लस सिग्मा टी आर डैश प्लस। मतलब अगर आपको दो टर्म्स का सम या सब्ट्रैक्शन दे रखा है, टी आर प्लस टी आर डैश या फिर टी आर माइनस टी आर डैश, और उस पर आपको सिग्मा अप्लाई करना है, तो जो सिग्मा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस और माइनस पे। आप दोनों को इंडिविजुअली सम कर सकते हो, राइट? ओके, सेकंड प्रॉपर्टी सिग्मा 1। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा n टाइम्स। अगर यहां पे कुछ भी नहीं दे रखा तो मतलब n टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल n टाइम्स। कितना होगा ये? इक्वल टू n। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूं क्योंकि अब जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ रब कर रहा हूं यहां से। थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनीथिंग which is not varying with variable of summation can be treated as constant। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मान लो आपको ये गिवन है सिग्मा 3 टू द पावर r इंटू 3 टू द पावर n, या इसको ये गिवन है, थोड़ा सा और इसको ठीक से लिख के दिखाता हूं, 3 टू द पावर r प्लस j वेयर r इज फ्रॉम 1 टू n, ये गिवन है। अब देखो इसको अब एक्सपैंड करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थ्री टू द पावर r इंटू 3 टू द पावर j वेयर r इज फ्रॉम 1 टू n, ये लिख सकते हो। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको अब एक्सपैंड करते हैं, 3 टू द पावर j इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 3 to the power j into 3 to the power 2 plus 3 to the power j into 3 to the power 3 and so on till 3 to the power j into 3 to the power n।
देखो अब जे आर जैसे जैसे वेरी कर रहा है 3 टू द पावर जे तो कांस्टेंट है, जे तो वेरी नहीं कर रहा ना, तो ये पूरी टर्म 3 टू द पावर जे ये वेरी नहीं कर रही है, ये चेंज नहीं हो रही है आर के साथ, तो मैं इसको कांस्टेंट मान सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 टू द पावर जे सिग्मा 3 टू द पावर आर। तो ये कांस्टेंट हो गया। और दूसरा देखो k times tr where r is from 1 to n। यहां पे देखो r चेंज होगा तो t1 t2 t3 t4 चेंज होगा, k तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कभी भी सम नहीं होता, कांस्टेंट हमेशा सिग्मा के बाहर आ जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k इंटू सिग्मा टी आर। क्लियर है प्रॉपर्टी? नेक्स्ट आई होप आप सब साथ के साथ नोट करते जा रहे हैं। फोर्थ सिग्मा ए इज इक्वल टू, ए इज अ कांस्टेंट, ए तो चेंज नहीं हो रहा ना यहाँ पे, इसका कोई लिमिट नहीं है, ए टाइम्स सिग्मा 1, दिस इज ए टाइम्स ए। फिफ्थ सिग्मा 1 आई इज फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। इसका क्या मतलब है, 1 ऐड होगा कितनी बार, n प्लस 1 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, ये है भी बहुत आसान। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे इनको यूज करते जाओगे आप अपने आप, आपको सब समझ में आता जाएगा। और सिक्स प्रॉपर्टी सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव अपॉन प्रोडक्ट एंड डिविजन। मतलब क्या है इसका, देखो सिग्मा टी आर इंटू टी डैश आर, ये दो टर्म्स है जो कि आर के साथ वेरी हो रही है, इनका प्रोडक्ट है, इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टी आर इंटू सिग्मा टी आर डैश। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा है आपको सिग्मा टी आर अपॉन टी आर डैश, दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टी आर अपॉन सिग्मा टी आर डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है उनपे। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, थोड़ा सा और क्लियर होगा हमें ये। एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ a constant sequence whose fifth term is equal to 5। कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट सीक्वेंस दिस whose fifth term is 5, मतलब कि a5 5 है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस में सारी टर्म्स 5 है, सारी टर्म्स सेम है। अगर फिफ्थ टर्म 5 है तो मतलब सारी टर्म्स 5 है। 10 टर्म का सम निकालना है तो क्या होगा, 10 टर्म का सम S10 इज इक्वल टू सिग्मा 5 वेयर I इज फ्रॉम 1 टू 10। इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 10 50। मतलब क्या है, 5 को 10 टाइम्स ऐड करो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस टिल 10 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 इज 50। दिस इज कौन सी प्रॉपर्टी है, सिग्मा A इज इक्वल टू A इंटू N, right? Okay, now evaluate sigma I square minus 3i where I is from 1 to 5। evaluate करो इसको, देखो कैसे करेंगे। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस और माइनस पे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो पहले तो,
आई स्क्वायर वेयर आई इज फ्रॉम 1 to 5 माइनस सिग्मा 3i होगा यहाँ पे 3i एक 3 कांस्टेंट है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा i के साथ, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ i इज फ्रॉम 1 to 5, राइट। ये समझ आया कि उसको मैंने इसमें कैसे ब्रेक करा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 55 माइनस 45 इक्वल टू 10। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको समझ आ गए। और एग्जाम्पल चाहो तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसके। देखो अच्छा एक चीज और, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सिग्मा r plus 1 upon r plus 2 where r is from 1 to 3। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा r plus 1 upon सिग्मा r plus 2, दिस इज नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो अब इसको लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, r को डालो पहले 1 plus 1 2 2 upon 3 प्लस 3 upon 4 प्लस 4 upon 5, इसका जो भी सम आएगा वो इसका आंसर होगा। मैंने क्या किया, r को पहले 1 डाला तो कितना बन गया 2 upon 3, 1 plus 1 2 1 plus 2 3 प्लस फिर 2 डाला r को, ये 2 डालने पे ये बना, प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया r को 3 डाल के, 3 डालेंगे तो क्या बनेगा 3 plus 1 4 एंड 3 plus 2 is 5, तो 4 upon 5 बन गए। इन तीनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा समेशन होगा, राइट, क्लियर। देखो अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 1 क्या कहता है, थ्योरम 1 सिग्मा f of r plus 1 minus f of r where r is from 1 to n is equal to f of n plus 1 minus f of 1। क्या मतलब है इसका, देखो इस प्रॉपर्टी का मेजरली यूज जब आपको कब आएगा, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अभी सब्सिक्वेंट लेक्चर में वीएन मेथड पढ़ेंगे या फिर कैंसिलेशन मेथड, तब आपको इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज आएगा। बट अभी समझ रहे हो वो क्या रहा है, मान लो आपका एक फंक्शन है f, एक f of n है, f of n का क्या मतलब है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक है लेट्स से 2n plus 5, ये प्रोग्रेशन है जिसको मैंने बोल दिया f of n, क्योंकि फंक्शन है n का, n में वैल्यूज डालता जाऊंगा नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 और इसमें डिफरेंट टर्म्स मिलती जाएंगी मुझे इस प्रोग्रेशन की। अब मुझे इसको सिग्मा करना है, मुझे इसको सम करना है, राइट। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी मेरी कहती है, देखो इसको अप्लाई करो, r को डालो 1 तो क्या बना ये f of 2 माइनस f of 1 प्लस, अब r को डालो 2 f of 3 माइनस f of 2 प्लस f of 4 माइनस f of 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे f of n plus 1
माइनस एफ ऑफ वन एफ ऑफ एन। अब ये देखो इसमें एफ ऑफ वन जो है मेरी सॉरी एफ ऑफ टू है वो यहां पे कैंसिल हो गई। एफ ऑफ थ्री जो है वो यहां पर कैंसिल हो गई। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, जो इस टर्म में पूरी इस टर्म में जो मेरी फर्स्ट टर्म जो पहले वाली टर्म है वो अपने से आगे कैंसिल हो रही है। तो मतलब जो एफ ऑफ एन प्लस वन है वो बच जाएगी वो, क्योंकि इसके आगे तो कोई टर्म ही नहीं है। तो ये आप बाकी सारी कैंसिल होती जाएंगी, ये वाली किससे कैंसिल होगी, ये आगे कैंसिल हो जाएगी, राइट। और जो पीछे वाली टर्म है ये एफ ऑफ टू, ये अपने पीछे से कैंसिल हो रही है। एफ ऑफ एन अपने पीछे से कैंसिल होगी, एफ ऑफ वन कोई कैंसिल नहीं होगी, इससे पहले कोई टर्म ही नहीं है। तो ये सब कैंसिल हो गए, क्या बचेगा यहाँ पे एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन। हम करेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, हम दिखाऊंगा ये प्रॉपर्टी कैसे यूज आ रही है आपकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझ लो बस अभी के लिए इसको बस याद कर लो, ये समझ लो ये वाला प्रोसेस। आर को बस 1 2 3 4 टिल एंड डालते जाओगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगे एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन। ओके, लेट्स मूव अहेड। Sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 n नेचुरल नंबर्स लिखने हैं मुझे टिल n, राइट। ये है क्या, ये दिस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 1 एंड फर्स्ट टर्म 1। तो इसका सम क्या होगा n टर्म्स का n अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लास्ट टर्म इज n, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। जो ये फॉर्मूला है, नाउ दिस इज अ फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये आपको टिप्स पर होना चाहिए, राइट। इसको यूज करके हम एक दो फॉर्मूलाज और डिराइव करते हैं आगे। क्या फॉर्मूला है, इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लो, इसको रब कर लो। इसका चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर रब करता हूं इसको। मान ले कोई मुझसे पूछे कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा इसको ये मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा एन से। सिग्मा एन इज इक्वल टू दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा के, where k is from 1 to n, या k की जगह कुछ भी हो सकता है, r i n, जो ये वेरिएबल है मेरा 1 से n तक वेरी करेगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछता है कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा आंसर, सिग्मा 20 कितना होगा, फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस टिल 20 कितना होगा, 20 इंटू 21 अपॉन 2, मतलब कि 210। यही चीज आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स था, अब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स देखो दो, मतलब क्या है इसका, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। अब इसकी nth टर्म बताओ मुझे क्या होती है, इसकी nth टर्म होगी
2n minus 1. This is an AP of first term 1, तो tn अगर मैं इसकी लिखूं तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 क्या बनेगी 2n माइनस 1. अब इस AP का सम कितना होगा, हमने पहले भी याद किया हुआ है n स्क्वायर होता है, ये मैंने अपने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP के लेक्चर में बताया था. ये क्या होता है, देखो कैसे निकालूंगा मैं, n टर्म्स है n by 2 इनटू फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 2n minus 1. nth टर्म क्या है 2n minus 1 है, लेकिन कोई भी लास्ट टर्म इसकी nth टर्म क्या होगी 2n minus 1, तो ये क्या आ गया n स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद होना चाहिए. याद नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन में, डिराइव करना पड़ेगा. याद होगा तो डिराइव नहीं करना पड़ेगा. इसका एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, यूजिंग सिग्मा मेथड. क्या तरीका है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा 2r minus 1 where r is from varying from 1 to n. डिस्ट्रीब्यूट करा तो क्या बनाइए 2 टाइम्स सिग्मा r माइनस सिग्मा 1 था, सिग्मा 1 तो n हो जाएगा, तो n आ गया. सिग्मा r क्या होगा where r is from 1 to n. सोचो, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो ये क्या बनेगा 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n. दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर. राइट, तो याद कर लो ये भी n स्क्वायर होता है. अब आगे चलते हैं, चलो. ऑड की जगह आप एंड इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस टिल. अच्छा, इसकी nth टर्म क्या होगी 2n. ये n टर्म्स है ना, ये n टर्म्स है ये. इसका सम कितना होगा सिग्मा 2r. या तो इससे कैलकुलेट कर लो या फिर एपी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो. एपी के फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करोगे, n by 2 इंटू 2 प्लस 2n. 2 कैंसिल लो तो यह आएगा n इंटू n प्लस 1, और यहां से क्या आएगा 2 इंटू सिग्मा r इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 से 2 कट गया तो n इंटू n प्लस 1. तो ये भी याद कर लो आप. ये भी याद होना चाहिए n इंटू n प्लस 1. अब इन फॉर्मूला का मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको एक बार बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे स्टडी करेंगे. अब इसको मैं रब कर रहा हूं. जैसे आपसे कोई पूछे सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 का सम कितना होगा. आपको जल्दी पता होना चाहिए. फर्स्ट 5 n नॉन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है 5 स्क्वायर. n स्क्वायर होता है ना, तो 5 स्क्वायर मतलब कि 25. कर लो यहाँ पे सम, 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25 ही आएगा. फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, हाँ फर्स्ट 5 हो गए ना, तो 5 इंटू 6 दैट इज 5 इंटू 5 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1. n इवन नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स. इसका आंसर कितना हो गया देखो 30. कर लो सम, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 10 इज 30. राइट.
अब एक चीज देखो यार, लेकिन 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 19 in x minus 7 into x minus 8 into x minus 9 and so on till कहाँ तक? x minus 26 equal to x minus 26. Find the coefficient of x to the power 19 in x minus 7 into x minus 8 into x minus 9 till x minus 26. कैसे फाइंड करेंगे आप कोएफिशिएंट? देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखिए क्या होगी, रूट्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 8 9 till 26. नाउ दिस इज एन एपी, डायरेक्ट मुझे दिख रहा है वैसे 20 है, बट स्टिल अगर बहुत बड़ा आ जाता है इसमें आपको फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, 9 till 26. This is an AP with first term 7, last term 26. Use करो 26 equal to 7 plus n minus 1 into 1. 1 common difference is 1. मैंने क्या किया है, L is equal to A plus n minus 1 into D. अब यहाँ से n फाइंड करो, क्या आएगा, n is equal to 20. तो मुझे पता लग गया कि कितने ब्रैकेट्स होंगे, 20 ब्रैकेट्स होंगे, मतलब x की पावर 20 x टू द पावर 20 की डिग्री का वो है, डिग्री क्या होगी, 20 होगी इसकी डिग्री. अब मुझे क्या फाइंड करना है, x टू द पावर 19 का कोएफिशिएंट. ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, याद करो इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, x टू द पावर 20 प्लस a1 into x to the power 19 plus a2 into x to the power 18 and so on till ये a1 है, ये a0 होगा, राइट, यही बनेगा, 20 आएगा, ठीक है, ये हो गया. अब ये देखो, अब मुझे क्या पता है, -a1/1 is equal to sum of roots. सम ऑफ रूट्स कितना है, मैं क्या है मेरे 7 + 8 + 9 प्लस एंड सो ऑन टिल 26. अब या तो आप इसको एपी के फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, सम ऑफ एन एपी, n 20 है और फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 26 है, तो कितना होगा, 20/2 into 7 plus 26, that is 330. तो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 19 कितना आ जाएगा, -a1 is equal to 330. तो a1 is equal to -330. -330 आंसर होगा. बट मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का. इसमें देखो, क्या मैं डायरेक्ट 26 into 27/2 लगा सकता हूँ, 26 नेचुरल नंबर्स का सम, नहीं. क्यों, क्योंकि ये जो मेरा फॉर्मूला है n into n plus 1/2 में कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट हो रहा है 7 से. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 6 तक ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. 26 minus 1 plus 2 plus 3 till 6, राइट. इसमें मैं नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्या होगा इसका फॉर्मूला, 26 into 27/2 minus 6 into 7/2. सॉल्व कर लोगे 330 आंसर आएगा. बस उसके बाद इसको ऐसे इक्वेट कर दो, a1 की वैल्यू -330 आ जाएगी, राइट. मैं आपको ये समझाना चाहता था कि हम कैसे वो फॉर्मूला यूज करते हैं, करेक्ट. लेट्स मूव अहेड नाउ.
हमारा नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। राइट, देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब क्या है इसका, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा r स्क्वायर से, जहां पे r इज फ्रॉम 1 टू n है, या फिर हम डायरेक्ट इसको सिग्मा n स्क्वायर भी लिख देते हैं। अगर सिग्मा n स्क्वायर के साथ कोई भी लिमिट्स मेंशन नहीं है, या सिग्मा r स्क्वायर के साथ कोई लिमिट मेंशन नहीं है वेरिएबल ऑफ समेशन की, तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। राइट, देखो इसका प्रूफ कहां से आता है, प्रूफ की जरूरत नहीं है बताने की, वो टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं प्रूफ भी आपको बताता हूं सो दैट आपको समझ आए, आपकी थिंकिंग डेवलप हो कि हम इस टाइप को कैसे सोच सकते हैं। r प्लस 1 होल क्यूब माइनस r क्यूब कितना होता है, दिस वुड बी 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। r प्लस 1 क्यूब को ओपन कर लो, यही आ जाएगा, और माइनस r क्यूब कर दो तो यही आएगा। अब इसमें अप्लाई करो सिग्मा, सिग्मा r प्लस 1 होल क्यूब माइनस r क्यूब इज इक्वल टू 3 सिग्मा r स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा r प्लस 1 को कितने टाइम्स करना है मुझे, n टाइम्स, तो सिग्मा 1 कर रहा हूँ, सिग्मा 1 की जगह मैं डायरेक्ट n लिख रहा हूँ। अब ये देखो ये क्या है, ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मैं पहले करके दिखाता हूं, r की वैल्यू डालो 1, r की वैल्यू क्या डालो 1, तो क्या आएगा ये 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब डालो r की वैल्यू 2, तो क्या आएगा ये 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, फिर 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब टिल n प्लस 1 क्यूब माइनस n क्यूब। राइट, n तक चला गया मैं, सारे नंबर सिग्मा का मतलब यही है, r इज फ्रॉम 1 टू n, यही मतलब है ना सिग्मा का। यही चीज मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या बनता है 3 टाइम्स, जब मैं n को डाला मैंने 1, तो ये क्या बना 1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 1, तो ये डायरेक्ट, चलो 1 ही लिख रहा हूं मैं। फिर यहां पर क्या बनेगा ये 3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। यहां तक अब मैं ऐड करूंगा, तो ये देखो ये तो सारे कट जाएंगे, कौन से, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचेगा सिर्फ n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1, यही बचेगा। लिख देता हूं मैं n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1, राइट, is equal to 3 times 1 square plus 2 square till n square plus 3 times 1 plus 2 plus and till n plus n। ये होगा, ये हमें चाहिए, इसको मानो x, ये हमें पता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये हमें पता है n। यहां से इसको ओपन करो और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये हो गया, ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन टिल n क्यूब।
इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा आर क्यूब, वेयर आर इज फ्रॉम 1 टू n, या फिर सिग्मा एन क्यूब। ठीक है, और इससे क्या समझ में आता है मुझे? इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो सिग्मा आर क्यूब है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा आर का होल स्क्वायर। क्योंकि सिग्मा आर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये क्या है? ये उसका होल स्क्वायर है। तो सिग्मा आर क्यूब इक्वल टू सिग्मा आर का होल स्क्वायर, राइट? इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, इसके कुछ एक दो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें फाइंड करना हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 इंटू 11 इंटू 21/6। कैसे? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। इस फॉर्मूले में n को 10 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे n क्या है? 10 तक हो रहा है ये सम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं पहले। मान लो ये क्वेश्चन है, फाइव क्यू प्लस, एग्जांपल क्या है? 5 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 7 क्यू टिल 15 क्यू। ये कैसे निकालोगे? हम इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू टिल 4 क्यूब तक ऐड करेंगे, माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। इंटू 16/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। क्या करा मैंने इसमें? क्योंकि नंबर जो हैं ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने 1 से लेके 4 तक, जो इससे पहले का है 5 से पहले का, 4 तक ऐड करा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज किया, राइट? अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमें फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। Question: Evaluate s is equal to 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square till n terms। ये कैसे करोगे? इसका तो आपने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, राइट? इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 1 3 5 7 till n। इसकी जनरल टर्म, rth टर्म क्या होगी इसकी? 2r plus 1? No, it would be 2r minus 1। ये डायरेक्ट नहीं निकल रहा, तो कैसे निकालोगे? AP का फॉर्मूला 1 प्लस r माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। कितना आएगा ये? 2r माइनस 1। ठीक है, ये 1 3 5 7 की टर्म्स हो गई।
तो इसकी rth टर्म क्या होगी, tr इज इक्वल टू 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r, राइट। सम ऑफ n टर्म Sn कितना होगा, सिग्मा tr इक्वल टू 4 सिग्मा r स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा r प्लस सिग्मा 1, राइट। लगाओ अब इस पे 2/3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अपने आप इसमें फॉर्मूला पुट करके निकालें, यही आंसर आएगा। 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 प्लस n। पहले इन दो टर्म्स को क्लब कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, 2n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिया, ये कितना बच गया, 2n प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस 4/9 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस n, ये आपका फॉर्मूला। आप चाहो तो इसमें क्या करो, n की वैल्यूज डाल के देख लो, आंसर सही आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स पुट n इज इक्वल टू 2, तो कितना सम आना चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 10, राइट। अब डालो इसमें n की वैल्यू 2, कितना आएगा, ये 4/9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 1 गड़बड़ हो गया, आई गेस कैलकुलेशन। लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन। 2/6 ये 3 नहीं होगा, यहाँ ये 3 नहीं होगा, तो ये 3 ही होगी। तो अब ये जब ये 3 है तो ये 3 से 3 कट गया, 2 4 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। लेट्स मूव अहेड विद अदर क्वेश्चन। Find sigma 3 to the power n plus n cube। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, s इज इक्वल टू ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करिए स्टार्ट इसको। क्या करेंगे हम इसमें, सिग्मा 3 टू द पावर n प्लस सिग्मा n क्यूब, राइट। समेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये देखो ये क्या है, डालो n की वैल्यू 0 1 1 2 3 4 डालो इसमें। पहले आएगा 3, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब
एंड सो ऑन टिल 3 टू द पावर n। तो क्या बने, जीपी बन गई। इसका फर्स्ट टर्म 3 है, रेशियो कॉमन रेशियो 3 है, कितने टर्म्स है 3, n टर्म्स है, -1 अपॉन r -1 दैट इज 3 -1 अपॉन प्लस इसका वैल्यू हमें पता ही है 2 होल स्क्वायर। ये सम होगा इसका, राइट। इसको करिए, इसका जनरल टर्म टी आर टर्म क्या होगा, देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो rth टर्म का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स। तो मतलब कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल r क्यूब अपॉन सेकेंड फर्स्ट टर्म में 1 है डिनोमिनेटर में, फिर 1 प्लस 3 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, फर्स्ट टू ऑड नेचुरल नंबर्स, देन सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट, एंड सो ऑन r। तो इसमें क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट r ऑड नेचुरल नंबर्स, r ऑड नेचुरल नंबर्स कितना होगा r स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, डायरेक्ट r स्क्वायर लिख दिया मैंने सम, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, r स्क्वायर को लिख के दिखा देता हूं एक बार, 1 प्लस 3 प्लस 5 टिल 2r माइनस 1 तक, राइट। इन सब का सम कितना आएगा, चाहो तो एपी के फॉर्मूले दोबारा कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है जो कि होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला कि याद होना चाहिए, इसी क्लास में हमने पढ़ा है, वो r स्क्वायर हो गया, पहले भी पढ़ा था, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर क्या होगा r स्क्वायर इंटू r प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो इसकी जनरल टर्म कितनी आई, r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 बाई 4। एस एन क्या होगा, सिग्मा टी आर, कर लो कैलकुलेटर, 1/4 ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2/4 इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n/4। मैंने क्या करा यहाँ पे, 4 को डिस्ट्रीब्यूट करा, मतलब कि इसको मैं लिख दिया r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2r अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, फिर सब पे सिग्मा अप्लाई करा, तो यही आ जाएगा r स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, r का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और 1 सिग्मा 1 इज n, तो ये n/4 हो गया। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कैसे करोगे तो सिंप्लीफाई, दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 24 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 प्लस n अपॉन 4। ये इसका आंसर है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको कुछ अच्छा सा एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। लेट्स मूव अहेड, अदर क्वेश्चंस। Find the coefficient of x to the power n minus 1 in expansion of 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus and so on till n इंटू h टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो x टू द पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कितना होगा, हाँ जी बताइए।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? ये स्क्वायर है ना, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। कैसे? इसको ऐसे लिख लो, 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल n टू द पावर x n into x to the power n - 1 into अगेन सेम चीज स्क्वायर था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n - 1। वो कब बनेगा? जब जो 1 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो मतलब कि 1 into n प्लस, और कब बनेगा? जब जो ये है, जो x है, x की पावर 1 है, जब x की पावर 1 मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? ऐड होगी n - 2 के साथ। यानी कि जब जो ये वाला टर्म है, जब एक इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां पर जो x टू द पावर n - 2 का कोएफिशिएंट होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा किससे? x टू द पावर n - 2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? n - 1। तो ये क्या बनेगा? 2 into n - 1 प्लस, अब जो 3 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि देखो x स्क्वायर है ना, n - 3 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तब ये x टू द पावर n - 1 बनेगा। ऐसे ही होता है ना, 3x स्क्वायर इनटू n - 2 होगा, सॉरी n - 2 इंटू x टू द पावर n - 3, यही होगा। अब जब ये दोनों x मल्टीप्लाई होंगे तो ये मेरे बनेंगे 3, ये टर्म कितनी बन जाएगी मेरी? n - 2 इंटू x टू द पावर n - 1। तो यहां पर ये आएगा एंड सो ऑन टिल जब ये वाला n इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, n इंटू 1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस सीरीज को लिखना चाहूं, कैसे लिखता हूं? TR क्या बनेगा इसका? R, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल n टर्म्स तक जाना है मुझे। क्या बनेगा? R इंटू n माइनस R माइनस इक्वल टू R इंटू n प्लस 1 माइनस R। इसको एक्सपैंड करा तो Rn माइनस R स्क्वायर प्लस R। अब इसका कोएफिशिएंट, इस सीरीज का सम होगा n टर्म्स का, तो Sn कितना बनेगा आपका? Sn कितना बनेगा? Sn बनेगा आपका n सिग्मा r, क्योंकि यहाँ पे n एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि जब मैं समेशन ऑफ वेरिएबल चेंज कर रहा हूं r पे है, वो n पर नहीं है, तो n सिग्मा से बाहर आ गया, माइनस सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r। अब इसको ओपन करो, ओपन कर रहा हूं, ये रब कर रहा हूं, यहाँ पर रब कर रहा हूं सारा। n इंटू r प्लस 1/2 माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन, राइट? अब यहाँ से मैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन लेता हूँ, ये n होगा, तो ये क्या बच गया? तो ये n स्क्वायर हो गया था, अंदर क्या बचेगा मेरा? n बच जाएगा एक, माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यही बचेगा। इसको फिर ओपन करो, n माइनस 2n माइनस 2 माइनस 1 this is n into n plus 1 into n minus 2, sorry n plus 2 upon 6
ये होगा x to the power n minus 1 का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए था इस सीरीज, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x to the power n minus का कोएफिशिएंट जनरेट कैसे होता है, कैसे जनरेट होता है वो मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम दिखा दिया। और उसके बाद इस सीरीज को सम कैसे करेंगे, ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आई होप आपको आज का सिग्मा पूरा समझ में आ गया कि हम सिग्मा नोटेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। Question is, find the sum of n terms of s is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 and so on till n terms. Now, this is a homework question for you. How will you evaluate this sum? जहाँ पर 1 है, फिर सेकेंड टर्म में 2 प्लस 3 है, फिर थर्ड टर्म में 4 प्लस 5 प्लस 6 है, फिर फोर्थ टर्म में 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 एंड सो ऑन, इसके एंड टर्म का सम हमें इवैल्यूएट करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सिग्मा का पूरा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन और सिग्मा कैसे सॉल्व करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है। हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले स्टडी करें, उनका एप्लीकेशन हमने पढ़े। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ है। नहीं हुआ है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन। तब भी ना समझ आए प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सिग्मा नोटेशन की कुछ और एप्लीकेशन प्लस डबल सिग्मा सीखेंगे कि हम डबल सिग्मा की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स डिराइव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।